वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे ग्रह गोचर के अनुसार आने वाला माह अगस्त माह क्या संकेत दे रहा है। इस माह तीन ग्रहों सूर्य, शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह तीनों राशि परिवर्तन वृश्चिक वालों के लिए एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण रहेंगे, जो इस माह को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? विस्तार से चर्चा करने के लिए सबसे पहले आपकी राशि का चार्ट बनाएंगे। इस माह आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो कर्मफलदाता शनि ने पंचम भाव बुद्धि स्थान पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। राहु ने चतुर्थ भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। राहु के सामने आएगा केतु दसम भाव कर्म स्थान पर। मंगल लाभ भाव में प्रवेश कर चुका है। 28 जुलाई को मंगल और केतु का युति योग भंग हुआ था, जो कि महत्वपूर्ण है। शुक्र गुरुदेव के साथ अष्टम भाव पर संचार कर रहा है। सूर्य और बुध ने आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल की चाल में 28 जुलाई को महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका है। मंगल आपकी राशि के एकादश भाव लाभ भाव में प्रवेश कर चुका है। इस भाव पर मंगल के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। लाभ भाव पर मंगल का संचार शारीरिक स्वास्थ्य में भी वृद्धि करेगा। इसके अलावा वह जो पहले से किसी प्रकार के रोग से पीड़ित चल रहे हैं, उन्हें भी स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। मंगल के लाभ भाव पर संचार का उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। पुराने रोग से भी छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कभी कभार मानसिक सुख शांति प्रभावित हो सकती है, क्योंकि मंगल पूरे माह शनि की वक्र दृष्टि में भी रहेगा, जो कभी कभार अनावश्यक मानसिक शांति जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। नेगेटिविटी से दूरी बनाकर रखें, सोच को सकारात्मक बनाए रखें, तो पूरा माह बेहतरीन रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आजकल पंचम भाव पर शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। इसके अलावा पंचम भाव पर मंगल की क्रूर दृष्टि भी पड़ रही है, तो पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव भी अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कर रहे हैं। यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए कुछ शुभ नहीं है। विद्यार्थी किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी मनमर्जी के मालिक देखने को मिलेंगे। अपने मन में आएगा तो शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता देखने को मिलेगी, नहीं तो व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो विद्यार्थियों का स्वभाव कुछ जिद्दी देखने को मिलेगा। इसलिए शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा माह बेहतरीन बना रहेगा, जो कि शनिदेव होने नहीं देंगे, क्योंकि बुद्धि स्थान पर शनि का वक्र अवस्था में संचार शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक प्रयोग करवाएगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए अगस्त माह मिला जुला रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति प्रेमियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि प्रेम प्यार भाव पर शनि का वक्र अवस्था में संचार, ऊपर से मंगल के साथ दृष्टि संबंध, पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव का बाधक स्थान पर संचार प्रेम संबंधों में भी विघ्न और बाधा डालने का कार्य कर सकता है। इसलिए प्रेमियों को भी छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा। परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें, नहीं तो शत्रु आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। 21 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन प्रेमियों के लिए आनंदमय रहेगा, क्योंकि शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र से भी प्रेम प्यार और रोमांस का विचार किया जाता है। 21 अगस्त को शुक्र का शुभ गोचर प्रेमियों के लिए राहत की एक किरण लेकर आएगा।
पिछले समय से चल रहे मनमुटाव दूर होंगे। भाग्य के सहयोग से प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र है। 21 अगस्त तक शुक्र अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। अष्टम भाव बाधक स्थान पर शुक्र का संचार कुछ शुभ नहीं है, लेकिन 21 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन कर नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। 21 अगस्त के बाद का समय दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। इसलिए 21 अगस्त तक जीवन साथी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। 21 अगस्त के बाद शुक्र के राशि परिवर्तन से जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। जीवन साथी के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि नवम भाव भाग्य से भी संबंधित है। जब शुक्र भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा तो जीवन साथी के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा करेगा। अब बात करते हैं इस माह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। बात करें भाग्य की, तो आपकी राशि के भाग्य भाव पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण हो रखा है। इस योग से भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। 17 अगस्त को सूर्यदेव भाग्य भाव से प्रस्थान कर जाएंगे, तो 21 अगस्त को शुक्र भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। 21 अगस्त के बाद आपका भाग्य और अधिक बुलंद देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव पर केवल मित्र और शुभ ग्रहों शुक्र और बुध का युति योग भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा। बात करें करियर की, तो करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव है। 17 अगस्त तक सूर्यदेव नवम भाव पर संचार करेंगे। नवम भाव दसम भाव से 12वां भाव पड़ता है, जो कि बाधक स्थान है। इसलिए 17 अगस्त तक आपको करियर के संबंध में भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। वर्कलोड अधिक देखने को मिल सकता है, जो चिंता परेशानी का कारण बनेगा। लेकिन 17 अगस्त को जब सूर्यदेव कर्म भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो हर तरफ से परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। यश, पद, प्रतिष्ठा, पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी का कर्म भाव पर संचार और वह भी सूर्यदेव का सोमने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि करेगा। कार्यस्थल पर सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। कर्म भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। इस भाव पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। सूर्य देव की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। वैसे कर्म भाव पर सूर्य देव अकेले नहीं, साथ में केतु का भी युति योग बनेगा। इसलिए आपके बढ़ते प्रभाव और रुतबे को देख विरोधी भी षड्यंत्र रचने में सक्रिय रहेंगे। वह षड्यंत्र रच कभी कभार आपके मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे। इसलिए खासकर कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। सूर्य और केतु का कर्म भाव पर संबंध कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं को पैदा करेगा। इसलिए जितना हो सके अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करते समय किसी के आगे खुलासा ना करें। जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक तो ना ही करे तो बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर विरोधाभास रखने और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वालों से भी दूरी बनाकर रखें। खासकर वह जो मुंह में कुछ और पीठ पीछे कुछ और बातें करते हैं, खासकर गुप्त शत्रु, वह अधिक हानि पैदा करने का कार्य करेंगे। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति को देखने के लिए कुंडली के 2 भाव, एक दूसरा भाव तो दूसरा 11वां भाव विशेष है। दूसरे भाव के स्वामी गुरुदेव है, तो 11वें भाव के स्वामी बुध है। 11वें भाव पर राशि स्वामी मंगल का संचार भी आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। मंगल की यह स्थिति आपका मंगल करेगी तो शत्रुओं के लिए अमंगलकारी साबित होगी। मंगल के लाभ भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन धन भाव के स्वामी गुरुदेव का अष्टम भाव पर संचार धन के संबंध में कुछ शुभ नहीं है। इसलिए धन लेन देन के कार्य सावधानी पूर्वक करें। गुरु और शुक्र की इस स्थिति से अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ या धन हानि के भी योग बन सकते हैं। धन हानि इसलिए कहा क्योंकि आपकी राशि का धन भाव शनि की वक्र दृष्टि में भी रहेगा, जो कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा।
इसलिए धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। खासकर वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं, निवेश कार्य को करते समय बुद्धि विवेक और सोच विचार कर कार्य करें, नहीं तो बुद्धि स्थान पर शनि का उल्टा चलना गलत निवेश में फंसा सकता है। इसलिए निवेश करते समय बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर शनि का वक्र अवस्था में संचार और मंगल की दृष्टि के फलस्वरूप संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखे, तालमेल में कोई कमी ना करें, नहीं तो कभी कभार संतान के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेंगे। वह दोस्त जो संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत है, उनके लिए ग्रह गोचरीय स्थिति उत्तम बनी हुई है, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी शुक्र का गुरुदेव के साथ युति योग और विदेश भाव पर की दृष्टि विदेश से तार जोड़ रही है। संतान के विदेश से तार जुड़ेंगे, संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे। पहले से संतान विदेश जाने के लिए प्रयासरत है, तो अब वह मौका आ गया जब संतान के विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। इस माह सूर्य शुक्र और बुध की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो 17 अगस्त को सूर्यदेव नवम भाव भाग्य भाव से प्रस्थान कर कर्म भाव दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि का कर्म भाव सूर्यदेव का अपना भाव है, इसलिए सूर्यदेव के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सरकार और पिता का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। 21 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा, क्योंकि 21 अगस्त को शुक्र अष्टम भाव से प्रस्थान कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां मित्र ग्रह बुध के साथ युति योग बनाएगा। मित्रों के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। स्त्री पक्ष के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। वह दोस्त जो स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करते हैं, उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। दोनों मित्र और शुभ ग्रहों का भाग्य भाव पर संचार भाग्य को भी बुलंद करने का कार्य करेगा। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। 30 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब कर्म भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बेहतरीन रहेगा। इस भाव पर बुध आदित्य राय योग का विशेष महत्व है, जो करियर में सफलता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे जैसे अगस्त माह व्यतीत होता जाएगा, वृश्चिक वालों के लिए परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी, लेकिन अर्थ के लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखें। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहे, नहीं तो शनि का बुद्धि स्थान पर वक्र अवस्था में संचार दूसरों की नाराजगी का पात्र बना सकता है। आपका स्वभाव कुछ झगड़ालू और जिद्दी बना सकता है। दूसरों को अपनी बातें मनवाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए बुद्धि स्थान पर उल्टी चाल चल रहा शनि करवा सकता है उल्टे काम। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।